माँ भारती को नमन करते हुए आज की यह कहानी शुरू करता हूँ। मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तान पर कि मुझे हिंदुस्तानी होने का सौभाग्य मिला है और मुझे यकीन है कि इस कहानी को सुनकर आपका भी सीना गर्व से 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारतीय टीम भले ही क्रिकेट में सबका बाप बनकर बैठी है, लेकिन 90 के दशक में भारतीय टीम को काफ़ी हल्के में लिया जाता था और तब क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का रुतबा हुआ करता था। उसी दौर में भारतीय टीम एक त्रिकोणीय सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाती है, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही थी। जहां सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर अपनी दावेदारी को मजबूत बना दिया था, लेकिन टीम इंडिया का अगला मैच जो था वह कंगारुओं के खिलाफ था और ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पे हरा पाना तब सोचना भी बेवकूफ़ी था। लेकिन भारतीय टीम के साथ अब एक नया कप्तान था, सौरव गांगुली, जिसने अपनी टीम में ऐसा जोश जगा दिया था जिससे भारतीय टीम बड़ी बहादुरी से लड़कर कंगारुओं को कड़ी टक्कर देने को तैयार थी। दोस्तों, इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और बेशक यह वीडियो काफ़ी धमाकेदार भी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। यह मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मेलबर्न में खेला जा रहा था, जिसमें लगभग 1,40,000 लोग इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बनने पहुंच चुके थे। फिर वक्त होता है टॉस का, जहां किस्मत का सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरता है और टॉस हारकर यहां भारत को पहले गेंदबाजी करनी थी और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार शुरुआत करी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर निर्धारित 50 ओवर में 279 रनों का टारगेट भारत के सामने रखा। अब यहाँ सिचुएशन तो टाइट हो चुकी थी। जितना दमखम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में था, उससे कम टीम इंडिया के बल्लेबाज भी नहीं थे। यही कारण था कि दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला आर्या पार का बन चुका था। फिर शुरू होती है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां सचिन और गांगुली की सुपरहिट जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। जहां सचिन ने दूसरी गेंद पर ही आत्मविश्वास से भरपूर एक बेहतरीन चौका लगाया और 4 रनों के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन दूसरे छोर पर गांगुली की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और दूसरे ओवर में ही गांगुली के रूप में भारत को पहला झटका लग जाता है। इस शुरुआती झटके से भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव और संकट में आ चुकी थी और तब पूरा का पूरा बाजार ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में उठ खड़ा हो गया था, क्योंकि एक तो लंबी लंबी बाउंड्री थी, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कहर मचाने के लिए मचल रहे थे। लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए सचिन ने एक और बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया। हालांकि बड़ी बाउंड्री के कारण थोड़ा समय जरूर लगा, पर एक और चौका सचिन ने अपने नाम कर लिया था। अब भारतीय फैंस गांगुली के विकेट का गम भूलकर सचिन की बैटिंग को एंजॉय करने लगे और सचिन भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उनको भरपूर मजे दिए जा रहे थे। यहाँ से सचिन और लक्ष्मण ने कंगारुओं पर जमकर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था और सचिन के मास्टर ब्लास्टर शॉट से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चारों खाने चित्त आने लगे थे। फिर देखते ही देखते सचिन ने एक सिंगल के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब तक 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 78 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। यहाँ एक तरफ लक्ष्मण तो शांत स्वभाव से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज सचिन को रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिख रहा था। जब ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को सचिन ने मार मार के कचूमर बनाना शुरू कर दिया, तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने दुनिया के बेस्ट स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न को बॉलिंग अटैक पर बुलाया। लेकिन सचिन ने शेन वॉर्न का स्वागत भी एक चौके के साथ किया, जिसे देख शेन वॉर्न भी बहुत चक्का रह गया। उन्हें समझ में भी नहीं आया कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई तो गई कैसे, और सचिन ने शेन वॉर्न की अगली गेंद को भी बड़ी चतुराई के साथ
4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। फिर तो क्या स्पिनर, क्या फास्टर, सचिन ने हर एक कंगारू गेंदबाज की धागे कोल पिटाई करना शुरू कर दिया था। भगवान के प्रहार से कंगारुओं का यह मैदान दहल उठा था, क्योंकि सचिन ने मैदान के चारों कोनों पर बाउंड्री की झड़ी लगा दी थी। यहाँ सचिन टीम इंडिया के लिए वो दीवार बनकर खड़े हो गए थे जिसे कंगारू गेंदबाजों द्वारा हिला पाना उनके बस से बाहर हो गया था। इसी बीच सचिन का यह सुपरसोनिक शॉट गेंदबाज और एम्पायर को टारगेट करते हुए गेंद गोली की रफ्तार से जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। मेलबर्न के इस स्टेडियम में सचिन ने ऐसा धूम मचा के जलवा बिखेरा था जिससे यह मैच पूरी तरह से भारत की झोली में आ चुका था। और फिर एक चौके के साथ सचिन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। और शतक पूरा करने के बाद सचिन दोगुने जोश के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सचिन को अब तक हल्के में ले रहे थे, सचिन ने उन्हें बता दिया था कि अगली बार मिलो तो मेरे सामने जरा तमीज़ से पेश आना। और सचिन की इस धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने इस मैच को 48 ओवर में ही जीत लिया।